मेरे प्रिय श्रोता, आइए आज के मनन के लिए पुराने नियम की एजरा पुस्तक के 8वें अध्याय के 21 और 23 वचन पर मनन करेंगे। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशा से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। मेरे प्रिय श्रोताओं, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करते समय दिल की गहराई में आदर भाव का स्वभाव होना चाहिए। परमेश्वर से एक समूह में प्रार्थना करने से पहले एक ऐसा अगुवा चाहिए जो समस्या की गहराई को, कठिनता को आत्मिक रूप से पहचान सके, जिसमें परमेश्वर का भय हो, लोगों के लिए तरस हो, लेकिन लोगों का मुंह देखकर बात करने वाला ना हो। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की योजना व भेद को आसानी से जान पाता है। परमेश्वर स्वयं ऐसे व्यक्ति पर अपना भेद प्रकट करना चाहते हैं, अपनी योजना समझाना चाहते हैं। एजरा ये जानता था कि परमेश्वर की योजना अपनी प्रजा की रक्षा करने की है, लेकिन फिर भी इस बारे में वो निश्चिंत नहीं था। जरा सोचें, कितनी बार हम परमेश्वर के वचन को जानते हुए वायदों को सुनकर भी दिल में एक जिज्ञासा रहने देते हैं। यह जिज्ञासा अविश्वास का ही रूप है और अविश्वास अंधकार में फलने वाला फल है। इसी कारण हम वायदों को जानते हुए भी उन पर भरोसा न करके इधर उधर सहायता के लिए ताकते रहते हैं, या फिर वायदे की वास्तविकता को न समझकर उसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। उदाहरण के लिए, परमेश्वर का वादा है वह हर पल हमारी चिंता करता है, हर दम हमारे साथ रहता है। हमारे चारों ओर स्वर्गदूतों की छावनी बसी रहती है। स्वर्गदूतों को हमारी सेवा के लिए नियुक्त किया है, उन्हें जिम्मेवारी दी हुई है, लेकिन फिर भी हम उन्हीं वायदों को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम यात्रा पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहना, हमारा ख्याल रखना, वहाँ पर ऐसे ऐसे काम करना, जो कि हमारी अज्ञानता और अविश्वास का सबूत है, भले ही हम कितने भी दृढ़ विश्वासी कहलाते हों। और एजरा ने भी परमेश्वर की इच्छा व वायदों को जानते हुए भी दिल छोड़ दिया था, लेकिन उसका पूरा भरोसा था कि उपवास व प्रार्थना को परमेश्वर स्वीकार करते हैं और आशीषें मिलती हैं। इसलिए उसने अपने सभी लोगों को एक मन का तैयार करके परमेश्वर की हजूरी में नम्र होने के लिए आगे बढ़ाया। उपवास व प्रार्थना में वो जुट गए। इस उपवास के समय में हम अपनी गलती में सुधार और विश्वास को मजबूत करते हैं, परमेश्वर की संगति करते हैं। ऐसे समय में हम वचन द्वारा नम्र व दीन होने लगते हैं और परमेश्वर नम्र हृदय को तुच्छ नहीं समझता। उपवास करने से अपनी शारीरिक इच्छाओं पर विजय होती है। प्यारे बंधु, उपवास के समय हम इस हकीकत को भली भांति समझ पाते हैं कि हमें परमेश्वर के सहारे की कितनी ज़रूरत है। हमारा शरीर जब भोजन नहीं पाता है और आत्मा को वचन का भोजन मिलता है, तो हमारी आत्मिक आँख देखने और आत्मिक कान सुनने लगते हैं। जी हाँ, उस समय आप आत्मिक तौर पर जागरूक हो जाते हैं और तभी शरीर की अभिलाषा पर विजय मिलने से नम्रता और दीनता को दिल में जगह मिलती है, क्योंकि ऐसी दशा में वचन पर मनन और पिता परमेश्वर से बातचीत करने के लिए भरपूर आज़ादी मिल जाती है। हम परमेश्वर की धीमी, स्थिर और मधुर आवाज़ को आनंद से सुन सकते हैं। फिर तो जनाब, आप उसका पालन करने का पूरा निश्चय कर सकते हैं। अपने जीवन के मैल को आसानी से देखकर छोड़ सकते या छुटकारा पा सकते हैं। यानी कि आत्मा के चलाए चलने में हमारा मन लगता है और शरीर भी आज्ञा पालन के लिए तैयार होता है। वास्तव में यदि हम महसूस करते हैं कि जीवन में किसी प्रकार की ढिठाई या कोई पाप की दीवार बनी हुई है और हम उसे तोड़ नहीं पा रहे, छुटकारा नहीं पा रहे, तो प्यारे भाई, ये विश्वासी के जीवन में वचन की कमी की निशानी है। प्रभु के सलीब पर किए हुए बलिदान और विजय को हमने सही तरह से पहचाना नहीं, दिल में बिठाया नहीं, आत्मिक आलस्य में चलते हुए नीचे स्तर का जीवन बिता रहे हैं। अगर आपके जीवन में यह हालत है तो घुटने टेक कर जांचिए कि विजय का झंडा जो हर विश्वासी को दिया जाता है वो झुका हुआ है। प्रभु यीशु ने तो शैतान का सिर कुचल दिया है, पर हम पूंछ को हिलती देखकर उसका फन समझ लेते हैं और हमारी गवाही होती है
कि शैतान के काम अभी भी मेरे जीवन में हो रहे हैं। विश्वासी तो पक्के हैं, पर अपने शक पर विश्वास बनाए हुए हैं। प्रिय बंधु, सुधर जाओ। उपवास, प्रार्थना व वचन मनन का नुस्खा अपनाओ। उपवास से दूर रहने का मतलब है पेट व शरीर का हम पर अधिकार बना हुआ है, तो शरीर की अभिलाषाएं बढ़ती जाएंगी और अंजाम बुरा ही होगा, नाश का मार्ग है। थोड़ा सोचना प्यारे। आमतौर पर हमारी प्रार्थना याद किए हुए कुछ शब्द होते हैं जो खाना पूरी के लिए सुनने वालों को प्रभावित करने वाले होते हैं। प्रार्थना करते समय हम लोगों को सुनाने लग जाते हैं, जबकि गंभीरता की प्रार्थना में हमारा पूरा दिल और ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होना चाहिए। तभी हम परमेश्वर के निकट आकर उसकी मधुर आवाज़ व सिद्ध इच्छा को सुन सकते हैं, और तभी जीवन में परिवर्तन आएगा। बिना गंभीर प्रार्थना के हम परमेश्वर को मात्र दुकानदार का रूप देते हैं कि बटन दबाया और अपने दुख दर्द की दवा मांग ली, और पूरे विश्वास से बैठ जाते हैं कि वो अपनी दुकान के भंडार से निकालकर हमें दवाई दे ही देगा। प्यारे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर को परमेश्वर समझकर गंभीर होकर प्रार्थना करें, तभी आप एज़रा के समान प्रार्थना के सफल योद्धा बनेंगे। और मेरी प्रार्थना आपके लिए भी यही है कि आप एक अच्छे सफल योद्धा बने, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करने वाले बने। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आप ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा बर्तन बन जाएं जिसमें आपकी इच्छा प्रबल हो, जो आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करें, दिलेरी से करें। आपकी महिमा हमारे जीवन से हो, आपकी इच्छा हमारे जीवन में प्रबल हो। आपकी महिमा के लिए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।